ये जब बाजार लो लगाएगा उससे पहले वाला जो टॉप होगा वो सी एच होगा। ओके। लाइंस यहाँ से उठ रहा है ये यहीं आके रुकेगा। समझ रहे हो? अगर इसको इसने डायरेक्टली ब्रेक करने जा रहा है, ये बिना रुके ब्रेक करने जा रहा है, जा रहा है, हम्म। तो हजार। ये बिना रुके ब्रेक अगर सेचू कर देता है तो ये रीटेस्ट करने आएगा, फिर आपको हाँ। ट्रेड देगा, ये मैंने बताया। और ये अगर यहीं रुक जाता है और फिर नीचे गिरता है और फिर उठता है तो ओके। फिर जो ब्रेकआउट आएगा वो हाँ सीधे कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। हाँ हाँ। अब मान लो कि इस एरिया को तो हम बाद में देखते हैं, अभी इससे पहले तो बाजार यहाँ था ना, हम्म। ठीक है। उस समय जो बाजार में लो लगा होगा वो ये होगा, ठीक है। हम्म। उस समय बाजार का जो हाई था, उस समय का हाई अगर देखें तो वो ये था। तो दिस इज अ सी एच। ओके। उस समय सी एच ये था, ठीक है। अब बाजार यहाँ तक गया ओके। और यहाँ से वापस आ गया, हम्म। बीच में से ही वापस आ गया, समझ ओके। रहे हो? बीच में से ही वापस आ गया तो तुमने हम्म। इस वाले एरिया को फिर से मार्क कर लिया, ऐसे करके, ये देखो, हम्म। कर दिया। ये बीच ओके। वाले तुमने फिर से मार्क कर दिया है और बाजार इसको टच करके फिर गिरा है, तो ये है मिटिगेशन। ओके। मिटिगेशन, ये प्रीवियस सी एच था, मैं यहाँ पे PCHOCH लिख दे रहा हूँ। ये पिछला वाला हम्म। CHOCH था, ये अभी वाला CHOCH है। इसको अब तोड़ने जा रहा है, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये मिटिगेशन एरिया था जिसको रीटेस्ट करने आया बाजार, फिर तोड़ दिया। तोड़ा BOS को है। अब आप बात करेंगे BOS का है, तो ये BOS था, देखो, ठीक है। ये BOS था जिसको बी तोड़ा है। अब बाजार पे BOS को तोड़ते अच्छी सेल दी है। अब देखो यहाँ पे टच करके वापस हो रहा है बार बार, लाइव में देखो, 5 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ। लाइवली देखो शेडो बन रही है, तो मतलब क्या है, ये CHOCH है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। देख रहे हो? हम्म। तो आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मिटिगेशंस के, CHOCH के, BOS के। ओके। ये प्रीवियस वाला CHOCH था जब बाजार का बॉटम ये था। उसको बाजार हम्म। तोड़ने जा रहा था लेकिन रास्ते में ही रुक गया और वापस हो गया। तो जो रास्ते में एरिया बनाकर आया वो मिटिगेशन एरिया है। अब वो मिटिगेशन एरिया को बाजार ने फिर कोशिश करी लेकिन तोड़ा नहीं, तो ये इसको रीटेस्ट करके वापस आ गया। ये BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको बाजार ने यहाँ पे ब्रेक किया और फिर सेल आई। सेल आने के हम्म। बाद बाजार ने ये लो लगा दिया। इस लो के बाद यहाँ पे एक टॉप लगा हुआ है जिसको हम इस समय का करंट CHOCH मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करंट CHOCH लिख देता हूँ, ठीक है। जिसको बाजार देखो अभी एक्सेप्ट कर रहा है, सीधे ऊपर गया और इसको टेस्ट करके फिर नीचे हम्म। गिरने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसको CHOCH एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो बाजार में तेजी आ जाएगी, और अगर इसे ब्रेक नहीं करता है तो बाजार फिर गिर सकता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये पांच ओके। मिनट के चार्ट में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ आपको इस थ्योरी को कैसे लाइवली अप्लाई करना है। इसीलिए मैं ये आपको सिखा रहा हूँ आज लाइव, कि आपको इस तरीके से इसको मार्किंग कर देनी है। अब जो अगर मैं पूछूं कि लास्ट BOS का है तो वो तो ये है नीचे, ये अब हमारा लास्ट BOS है ये रहा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ट्रेड कहाँ बनता है, हम इस थ्योरी को यूज कैसे करेंगे? तो या तो हमें मार्केट जो है, एक मिनट, या तो मार्केट जो है हमें यहाँ पे ट्रेड दे जो BOS के नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आई थी, देखो BOS के नीचे आई थी तो ट्रेड आ गया था, तब हम सेल लेंगे। या फिर हमें CHOCH को टेस्ट करके नीचे गिर जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यही सोचेंगे कि ये दोबारा ना उठ जाए, तो ये इतना इफेक्टिव ट्रेड नहीं है। या तो फिर इफेक्टिव ट्रेड आएगा BOS के नीचे या आएगा CHOCH के टूटने के बाद, हम्म। ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ जो ट्रेड आएगा वो बाय का आएगा, इम्पोर्टेंट।
और या फिर अगर दोबारा गिरता है तो यहाँ पर आएगा। तो हमें ये मार्किंग करना बहुत जरूरी है, और ये मैं आपको इंट्राडे में दिखा रहा हूँ, रीजन बीइंग कि आपको 5 मिनट में भी मार्किंग करना आ जाए। अभी आप देखें तो बाजार एक्टिव है, चल रहा है, और यहीं पे ही बाजार खड़ा हुआ है, और इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। रीजन बीइंग ये करंट CHOCH है। सी से करंट दिखा रहा हूँ और पी से प्रीवियस दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस CHOCH था। ये बीच में मिटिगेशन एरिया दिखाया, ये मैंने BOS दिखाया। और नाउ रिलायंस वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट। जब तक ये इसको तोड़ेगा या फिर हमारे नीचे ट्रेड देगा, हम किसी और स्टॉक को देखते हैं, फिर थोड़ी देर में इसके पास आएंगे। DLF देख लेते हैं, आजकल वही बहुत मूवमेंट में चल रहा है। अब आप इसको देखो, ये 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। अगर ट्रेंड बेस देखा जाए, पूरा ओवरऑल 5 मिनट में मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूं, तो ये देखो नीचे से अप ट्रेंड आया, ये आया ना, लेकिन ऊपर जाके बाजार यहाँ पे रुक गया है। ये सुम्बुल आपसे क्वेश्चन है हाँ। मेरा। सुम्बुल आपसे क्वेश्चन है, ये एरिया को क्या कहते हैं? तो इसको, जो मैंने मार्क कर दिया, इसको क्या कहेंगे? बीओएस करेंगे सर। BOS कहेंगे। दूसरा, हाँ। इसको, इस एरिया का नाम है, क्योंकि बाजार इसको बार बार छू के नीचे आ रहा है, तो इसका नाम हम देते हैं इस थ्योरी के हिसाब से लिक्विडिटी। सर बीओएस तो भी, चौक तो भी बार बार टच खा के नीचे आए तो उसको लिक्विड बोल सकते हैं। हाँ जी। अब ये ओके लिक्विडिटी सर। एरिया है, BOS तो है ही। हाँ BOS हाँ तो जब वो पहला टॉप बनेगा हाँ। तो BOS बन जाएगा। लेकिन जब वो एरिया को ओके बार बार छू रहा है बाजार, तो वो लिक्विडिटी है। ठीक है। ओके सर। अब ये जो इससे पहले बाजार ने बॉटम बना दिया, ये एक बॉटम बना दिया, ठीक है, और एक बॉटम ये बना हुआ था, ये बॉटम क्या कहलाएगा? इस समय ये वो बॉटम, चौक हो जाएगा। हाँ, चौक बन जाएगा। हाँ। इसको हम CHOCH बोल देंगे। ठीक है। अब बाजार या तो इसको तोड़े या फिर लिक्विडिटी तोड़े, तब जाके आएगा ट्रेड। इससे पहले ट्रेड तो हम्म, इसमें आ नहीं रहा, क्योंकि ये फंसा हुआ है। अच्छा, बीच में बाजार बार बार एक एरिया से उठ जा रहा है। ये देखो, यहाँ से उड़ जा रहा है, यहाँ आता है उड़ जाता है, यहाँ आता है उड़ जाता है। हाँ हाँ। इसको क्या कहेंगे? ये लिक्विडिटी सर। इसको बोलेंगे मिटिगेशन। आप समझे? सर एक, सर एक डॉट सर, अगर बीओएस अगर ऊपर को बार बार बाजार टच चाहिए तो उसको हम अगर कर बाजार लिक्विडिटी। BOS को सीधा तोड़ता तो मिटिगेशन नहीं आता, लेकिन अगर बाजार बार बार कोशिश कर रहा है नीचे से ऊपर आने की, तो वो बीच में हाँ। मिटिगेशन बना रहा है। ठीक है। तो अब हमें ओके। BOS पता है, हमें लिक्विडिटी पता है, हमें CHOCH पता है, हमें मिटिगेशन पता है। तुम बोल, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, शिवा आपको भी। कुछ मिटिगेशन डाउट एक नहीं बार सर। और मिटिगेशन एक बार और बता और दो एग्जांपल में मतलब बता दो। हाँ, एक और एग्जांपल में बता दूंगा। ठीक। एक और स्टॉक देख लेते हैं, BEL। लेट सपोज मार्केट जो है ना, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ आगे ऊपर टॉप मत देखना, अभी हम यहाँ देख रहे हैं। ऐसे समझ लो कि मैंने ये जो मार्किंग करी है ना, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ बाजार की। रेड लाइन के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस केस में ये वाला जो टॉप है, ये वाला, ये जो टॉप इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ये, और फिर बाजार ने ये वाला बॉटम बना दिया। ये जो मैंने मार्क किए हैं, इनके नाम बताओ पहले, ये क्या चीज है? तुम बोलो। ओके, ये जो ऊपर तो रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मैम, और अगर लास्ट वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस वो की बात देख। नहीं, BOS CHOCH। ओके, ऊपर CHOCH है। ऊपर CHOCH है, ऊपर BOS है मैम।
BOS है, ओके। ठीक है, CHOCH नीचे होता है। ये CHOCH। ये पहली बार जब शिवा बीयर्स बना था, इसके बाद बाजार दोबारा इसको छूकर नीचे आया, तो अब इसको क्या नाम देंगे? लेकिन एक्सक्यूज मी, CHOCH तो लास्ट बॉटम और प्रीवियस टॉप को देख के हम बनता है अगर ना? जो करंट में देखे, इस टॉप को देखे, तो इससे पहले तो लास्ट यही है ना, बाजार यहीं रुका है हाँ। लो। अच्छा। शिवा इस एरिया को क्या कहेंगे, बार बार यहीं पे आके रुक रहा है? ये लिक्विडेशन। मिटेगी। लिक्विडिटी। अब सुन, आपसे क्वेश्चन है, ये लिक्विडिटी है, ये CHOCH है, बीच में से बाजार उठ गया, ये क्या है? हम्म। मिटिगेशन। ये है मिटिगेशन। ओके। आप समझ गए? हम्म। जो बीच में से उड़ जा रहा है ना एरिया में से, हम्म। वो मिटिगेशन है, ये वाला एरिया। इसको आप ठीक है। मार्क कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बड़ा कर दूं, तो इसको आप हम्म। ऐसे मार्क कर सकते हो, यहाँ से बॉक्स लो, ये एरिया मार्क कर लो। ठीक है, हम्म। तो कहीं ना कहीं CHOCH और BOS के बीच में जहाँ बाजार रुकता है, उसको मिटिगेशन बोलते हैं। ओके। अब दोबारा रिलायंस पे चलते हैं और ये देखिए, ये मैंने बनाया था लास्ट की, ये BOS है, ये पुराना BOS है, ये CHOCH है, और ये ब्रेक करेगा तो बाय आएगी। और अभी कोई मिटिगेशन भी नहीं बना है यहाँ पे। यहाँ क्यों बनाया था? क्योंकि ये CHOCH था, ये BOS था, बीच में रुक के वापस आ गया था, तो ये मिटिगेशन बना दिया था। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब हम वी आर वेटिंग की, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर रिलायंस में अच्छी बाय आ जाएगी। या 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, जिससे कि प्रैक्टिकली भी दिखता रहे, और आप लोग भी थोड़ा सा इसको बनाना सीखो, अप्लाई करो। ये निफ्टी बना रहा हूँ, देखो, तो मैं आपसे ही मार्क करवाऊंगा। अच्छा, डाउन ट्रेंड में CHOCH जो है वो ऊपर होता है? हाँ जी। अभी जहाँ पे ये घूम रहा है निफ्टी, ये कौन सा एरिया है शिवा? क्या है ये? चौक। तो और ये जो लो बन गया, ये है BOS। BOS। अब मैडम आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये देखो, ये इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं किया, वापस आ गया, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक कर, हाँ यहाँ पे स्वीप। स्वीप। कौन से स्वीप? लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है ना? तो जिसको मैं लिक्विडिटी बोल रहा था शिवा, अच्छा। लिक्विडिटी तो हुआ ही, लिक्विडिटी तो हो ही जाएगा, जब दोबारा छूने आएगा तो दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है, ओके लेकिन अगर छू कर शेडो बनाकर वापस हो जाएगा, तो इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। सर, 1 सेकेंड सर। ठीक है, शेडो बना के वापस आ जाएगा तो लिक्विडिटी स्वीप। अच्छा, शैडो बन के, अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है। सर अभी लिक्विड, सर लिक्विड के ऊपर तो ऊपर का स्वीप करके नीचे आ रहे हो। लिक्विडिटी मीन्स इफ प्राइस टेस्टिंग फर्दर मोर देन वन, ओके। CHOCH को टच करे या POS को टच करे, तो वो ओके। लिक्विडिटी है। लेकिन लिक्विडिटी अगर उस पे वहां पे शेडो बनाता है और रिवर्सल साइन दिखाता है, तो वो स्वीप का कारण बन जाएगा। समझ में। हम्म। और दिखाते हैं। अब देखो, जैसे आज निफ्टी लगातार गिर रहा है, सुबह आप देख रहे हो, ये जी। कंटिन्यू निफ्टी फॉल आ रहा है। और ये अगर हम इसको थोड़ा 15 मिनट में ले लेते हैं, तो आपको एरिया अच्छे से नजर आएगा। हमने ये 15 मिनट में ले लिया। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब निफ्टी गिर रहा था, तो ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड दिख रहा है ऊपर, ये तो ये लास्ट स्टॉप हम्म। लगाया था। ठीक है, इसके बाद BOS ब्रेक नहीं हुआ,
लेकिन ये एरिया जो है, ये सी एच ओ सी एच उसको क्या है, सी एच ओ सी एच। ठीक है। आप अभी भी देखोगे तो बाजार इसी एरिया से कहीं ना कहीं वापस हो रहा है। इसी एरिया को देखो आप, और फिर यहाँ आगे भी देखो इसी एरिया को, ये हटा दे। तो कहीं ना कहीं सी एच ओ सी एच कभी कभी सपोर्ट का काम कर जाता है। अब इसी सी एच ओ सी एच में शेडो बन के वापिस हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे सुम्बु? अगर CHOCH को टच करके वापस हो रहा है तो भी ये स्वीप ही मिटिगेशन। है, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप। समझ गए? तो मतलब बाजार बाय दे रहा है दोबारा से। ठीक है ना, सेम एरिया को छू के वापस हो रहा है, तो मतलब निफ्टी। मिटिगेशन तब होता अगर मिड से वापस होता। हाँ, मिड से वापस होता। अब ये मिटिगेशन था, ये बीच में ये मिटिगेशन, ये तो यहीं से वापस हो रहा है बिल्कुल। तो लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट कर रहा है ये, रन नहीं क्रिएट कर रहा। रन करता तो ब्रेक कर देता, फिर नीचे सेल आ आता जाती है अच्छी ग्रीन। खासी। लेकिन निफ्टी ने आज सपोर्ट लेके फिर वापस उठ गई, तो मतलब कहीं ना कहीं सी एच ओ सी एच को टारगेट बनाया गया। और सी एच ओ सी एच इज इंपॉर्टेंट लेवल, ये पहले का बी ओ एस भी है, देखो यहाँ पे है। ये पहले बी ओ एस बना था, इसी बी ओ एस को सी एच ओ, तो इम्पोर्टेंट, अगर जनरल लैंग्वेज में सपोर्ट देखे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,500। समझ गए? अब ठीक। इतनी स्पेशलिटी लेवल पे तभी पहुंचते हो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के, जब आपको ये थ्योरी आती है, लिक्विडिटी स्वीप और ये सारी चीज। व्हेन यू मार्किंग अबाउट इट कि यार 24,500 टूटेगा, तब जाके कुछ होगा बाजार में सेलिंग। अदरवाइज तो यहाँ तक तो बाजार दिख ही रहा था कि सी एच को टच करने आएगा। अगर मान लो लिक्विडिटी स्वीप को लिक्विडिटी रन में कन्वर्ट करता है बाजार, तो इसको नीचे ब्रेक करना हो। ठीक है, स्वीप मतलब लिक्विडिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और बाजार रिवर्स हो गया। रन मतलब लिक्विडिटी एक्सेप्ट हो गई और बाजार गिर गया। तो रन क्लियर है? है। यस सर। डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेक करके रन लिक्विडिटी रन होता है तो हम डाउन ट्रेंड सेल में फिर करेंगे। बाय दे देगा ना, अप ट्रेंड में करेगा तो सेल दे देगा। ये अप ट्रेंड का लिक्विडिटी है वैसे देखा जाए तो, ये सी एच ओ सी एच अप ट्रेंड का है। अप ट्रेंड का है, ओके। हम्म। वो उसको तोड़ने आ रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर एक्टिव है, जो बाजार को 450 पे आते ही बाय कर दिया उसने, 150 पॉइंट कवर कर दिया। ठीक है ना, अगर आप आज का लो देखो तो मोटा मोटा 462 का है, और अभी 600 पहुंच गया। तो 140 पॉइंट मार्केट रिकवर हो गई वहां से, लिक्विडिटी स्वीप से। तो ऐसी मार्किंग तब आपके पास होती तो आपको पता रहता है कि ये रिवर्स मार रहा है यहाँ पे। तो ये ग्रीन कैंडल बनाएगा ना नेक्स्ट। ग्रीन कैंडल बना रहा है, अभी भी ग्रीन बना रखी है दो, और तीसरी अब चल रही है, तीसरी चौथी ये देखिए। एक बनाई फिर दूसरी बनाई, अब तीसरी चल रही, तीसरी सर चौथी। हाँ जी। सर वन डाउट। अभी ये निफ्टी बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा सर, और ओबीओस ब्रेक करने के लिए। अगर हम लिक्विडिटी स्वीप तो के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें यहीं बाय कर लेना चाहिए था, और लो के नीचे स्टॉप लो लगाना चाहिए था, क्योंकि सी एच ओ सी एच को रिस्पेक्ट कर रहा है वो। ग्रीन कैंडल जैसी पहली वाली बनी थी ना, तो यहाँ बाय कर लेते हाँ, 2450 पे। क्या कौन सा पता। 50-60 पॉइंट आपको मिल जाए। अभी भी इसको बाय कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं, बट अब मैं कहूँगा इस एरिया को तोड़ने में बाय करना 630। ये जो यहाँ पर हर्डल क्रिएट करा हुआ है ना इन्होंने, इसे, हम्म। हम्म। क्योंकि इस छोटे वाले चार्ट का ये सी एच ओ सी एच है। जब हम 5 मिनट में गए थे ना अभी, तो वहाँ पे एक सी एच ओ सी एच बना हुआ है। इनको थ्योरी को ऐसे देखा करो, ये सी एच ओ सी एच है, इसको तोड़ने के बाद बाय करना 635 पे। अच्छा। हम्म। इसी को तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बना रहा है। तो ये दिस इज द 5 मिनट सी एच ओ सी एच, एंड दिस इज अ, अब ये जो इसके अंदर 3-4 कैंडल्स बनी है, ये मिटिगेशन भी हो सकता है।
हाँ हो सकता है। आगे बढ़ के। तो अब आप इसको ब्रेक जैसी होगा तब खरीदें। क्लियर है? तो सर अगर मिटिगेशन अगर सर होता अगर है। यस बोलो। कंटिन्यू। अगर ग्रीन कैंडल में हम तो पहले बाई करे तो किधर 550 में, अभी एग्जिट टाइम है ना सर? इसमें अभी हम पहले ग्रीन कैंडल, अगर नीचे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बात बाय बाई करें तो किया। यहाँ, हाँ यहाँ पे आके एग्जिट हो जाएंगे जब हाँ ये शेडो बना रहा है, तो हाँ वेरी हाँ गुड, हाँ बिल्कुल हाँ ठीक। हाँ हाँ। होना पड़ेगा क्योंकि वो सी एच है 5 मिनट का। हम्म, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। है लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों नहीं है? फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे, लेकिन जब हमें दिख रही है थ्योरी तो उसका हम्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हम उसको बड़े लेवल पे देखना है, और फिर आप छोटा लेवल छोड़ दो। अब 1 आवर पे लगाओगे तो 1 आवर के सी एच देखो यही है, हम्म। सेम है देखो। सेम सेम। अभी एक्सेप्ट हुआ है उसने, फिर लिक्विडिटी स्वीप दिया है, तो बस क्या है कि 5 मिनट में हमने इसे लगा लिया कि अब हम छोटे से छोटे भी मूव को पकड़ लेंगे कि कब तोड़ेगा वो। आपको री एंटर का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हर बाजार को चलने में ड्रैग डाउन तो होती है ना। अब यहाँ से बाजार यहाँ तक गया तो बीच में ड्रैग 50% ड्रैग भी तो है। अच्छा, मिटिगेशन जो हुआ तो उसमें हमें कैसे मतलब उसको वो हम्म देखना है। अभी निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया है। आज जो 1 घंटे की हम्म, इतनी बड़ी कैंडल क्लोज कर दी है, तो ये एक तरीके से लिक्विडिटी स्वीप है। हम्म, लॉन्ग टर्म में तो बाय है ही है। अगर किसी को 5 मिनट में लेनी है इंट्राडे, तो वो उसके लिए मना किया जा रहा है कि वो सी एच के बाद ब्रेकआउट पे ले। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये एक स्टॉक था आज, उसका नाम है TTML। हम बोलो आपसे क्वेश्चन है, ये इसका लास्ट लो है देखो, 50 रुपए का दिख रहा है। हम्म हम्म, तो ये इसका एक तरीके से BOS ही मान लो आप। हम्म। और ये इसका प्रीवियस टॉप था। तो सी एच का हाँ, तो इसको हमने पूरी एरिया मार्क कर लेते हैं, शेडो वाला। कितना हम्म शेडो है ना, उस एरिया को मार्क कर रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इसको इसने नीचे गया, लो बनाया, फिर कोशिश करी नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आया तो ये हम्म मिटिगेशन बना दिया। ठीक है। हम्म हम्म और मिटिगेशन को आप ऐसे ही मतलब पर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। ध्यान रखें कि मिटिगेशन को मार्क कैसे करना है। मैंने मिटिगेशन के लो को मार्क किया, और टॉप वो मार्क किया जो जहां से स्विंग वापस गिरा था, ये देखो बीच में, यहाँ से गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। तो इस एरिया को मैंने मिटिगेशन का पूरा एरिया मार्क किया है। ओके। यानी कि इस टॉप से और जहां इस, से उठा है और फिर हाँ जहां से गिरा है। हाँ, क्योंकि ये इस पूरे एरिया में कहीं भी रीटेस्ट करने आएगा, तो देखो ब्रेक करने से पहले फिर टेस्ट करने से, और हम्म फिर सीधे CHO CS तोड़ दिया। हम्म आज आप लगा लो, जब इसने CHO CS तोड़ा है उसके बाद ही ये 67 था, और आज ये हम्म 78 पहुंच गया। हम्म ठीक है ना? तो थ्योरी हम्म। इज इफेक्टिव इफ यू फाइंड समथिंग, कुछ अच्छा सा निकालोगे स्टॉक तो पता चलेगा ना। तो ये सिचुएशन लिक्विडिटी लिक्विडिटी रन की है। हाँ लिक्विडिटी रन। अब अब ये अगर पहले। अब आप देखोगे ये कहाँ रुक रहा है, ये रुक रहा है पिछ आगे जाके, जो पीछे के लेवल्स है वहां मार्किंग कर रहा है ये अभी। तो। ये हम्म सब लिक्विडिटी एरिया है। हम्म एवरी जो प्रीवियस CHO CS होंगे ना, वो सब लिक्विडिटी हम्म। होंगे। तो वहां पे रुकेगा, ये देखो रुक रहा है।
अब यहाँ पे अगर इसने प्रीवियस CHOCH पे ब्रेक किया है और उसके बाद अगर वो नेक्स्ट कैंडल बनाता है ग्रीन, हम्म। तो जब ये रन की सिचुएशन। ब्रेक वाली कैंडल भी क्लोज होती है ना, तब भी ले सकते हो। नहीं, तो ये रन ही रहेगा या फिर अगर ये रिवर्ट देखिए वेट ये करेंगे कि ये अगर रिवर्ट होता है? इसको ब्रेक कर देता है और क्लोज कर देता है तो रन रहेगा। और हम्म, अगर इसको छू के वापस आ रहा है तो अब ये रन नहीं है, ये स्वीप हो गया। अभी अभी वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए। हाँ जी, अभी सेलिंग है इसमें। और स्टॉक दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म में। तो देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट एक क्लास में आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जब फंसते हो ऐसे कॉन्सेप्ट में तो कहाँ फंसते हो। जैसे कि ये लो है और ये टॉप है, तो CHOCH तो यही मार्क हो गया। हम्म। लेकिन जब ये CHOCH को तोड़ने गया था ना, तो ये बिल्कुल रुक के गया था। देखो कितना रुकावट है हम्म। कंटिन्यू नहीं गया था। तो ये हम्म। जितना भी एरिया है ना जहाँ ये रुक कर गया है, हम्म। इस एरिया में मिटिगेशन होना ही होना है। हम्म। तो इसने क्या करा, पहले तो ब्रेक या लिक्विडिटी स्वीप बनाया, ब्रेक किया, लोगों को फंसाया, हम्म। फिर वापस आ गया देखो अंदर। ठीक है, और फिर वापस गया। तो यहाँ पे लोग बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ना बहुत दूर है। अब लगाओ हम्म। 122 और 151, इट्स सो फॉर। तो कभी भी हम्म। कंटिन्यू नहीं जा सकता, बीच में ये ब्रेक्स बनाएगा। और बीच में जब ब्रेक्स बनाएगा तो मिटिगेशंस के लिए आएगा जरूर। हम ये सोचे कि ये सीधे भाग जाएगा वी शेप में, तो नहीं भागे। ये वाली साइकिल तो कर लेगा पूरी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक वी शेप पैटर्न। लेकिन फिर गिरना जरूर है इसने। तो हमें यहाँ पे कौन सी वो बनानी है स्ट्रेटजी? यहाँ ये स्ट्रेटजी बनानी है कि जब अगर मिटिगेशन के अंदर आ गया, बाहर निकलता है, तभी ट्रेड उठाए। ठीक है ना, क्योंकि इस अगर हम ये सोचे कि हम यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे तो फंसेंगे। असली प्रॉब्लम इस वाली स्ट्रेटजी में यहाँ पे है, यहाँ नहीं फंसना है आपको किसी भी हाल में। HOCH अगर आपका डायरेक्टली टूट रहा है ना, एक बार को फिर भी आप ट्रेड ले लो। लेकिन बहुत रुक के टूट रहा है ना, बहुत टाइम ले रहा है ऐसे ऐसे करके, तो थोड़ा सा आपको सोचने का विषय है, वहाँ दिक्कत आती है। रिवर्ट होने तक वेट करना है उसका। बिल्कुल, ऐसे बहुत रेयर केस आएंगे, लेकिन आएंगे। रेयर में आते हैं। अब जैसे टाटा मोटर का देख लो आप, ये देखिए ये लो लगा हुआ है। हम्म। मार्क कर दे रहा हूँ फटाफट, ये लो है और ये CHOCH है। अभी हम्म। देखो वही कर रहा है, रुक रुक के गया है ना ये। हम्म। और अब वहीं पे देखो लिक्विडिटी दिक्कत दे रहा है, ये पक्का नीचे आएगा। हम्म। ये जब तक इस एरिया में आएगा नहीं ना, यहाँ तक 632 तक, तब तक इसको उठने में दम नहीं आएगा, इसको कोई खरीदेगा नहीं। हम्म। तो ये नेक्स्ट लो को जब टच करेगा तो फिर हम। हाँ, यहीं पे आपको, अब आपने कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं खरीद लेंगे इसको, फंस जाएंगे, वो ट्रैप हो गए, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं इसको। तो हम्म। आपको क्या करना है, आपको अपना होल्डिंग बनानी है कि भैया यहाँ इस एरिया में आ जा भाई, एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम देखे गए हो, वहाँ आओ। हम्म। वो मिटिगेशन है ये सर वो। ये जो 2 मार्क किए हैं ये मिटिगेशन है ना, इसका। ये मिटिगेशन है, यहाँ जरूर करेगा ये मिटिगेशन, यहाँ से उठेगा ना तब लेंगे। हम्म। इस जोन में मिटिगेशन के जोन में आके फिर टच करके जाएगा। तो आज जो मैंने बताया सर ना, उसको सर उसको डाउट। उसको प्रैक्टिस करके भेजो। हाँ बोलो। सर मिटिगेशन एरिया में बाई करना, नहीं तो एक चौक के बाद ब्रेक करने के बाद बाई करना इसको। हाँ जी, CHOCH के बाद बात। ओके। मेरे को प्रैक्टिस करके भेजो यार दोनों जन। ठीक। 5 मिनट 15 मिनट मैम, आप अपने वहाँ के स्टॉक्स का भेजो। यहाँ का ठीक है स्टॉक्स तो सर। बहुत ही समझ ही नहीं आते हैं उसके स्टॉक्स के, क्योंकि वो यू रुके यूएस ही हुए लगते
यूएस बेस भेजो, यूएस बेस। यूएस वाले बेस भेज देती हूँ, हाँ, हाँ। यूएस और बेस। नहीं, यहाँ वाले भी मैं कुछ शेयर करूंगी, ठीक है। लेकिन वो कुछ उनमें एक्टिविटी ही नहीं, बहुत ही स्लो है। कोई बात नहीं, यूएस बेस भेज दो आप। ठीक है सर, एक लास्ट रिक्वायरिंग को भेजा सर, और एक बार सुनिए। कॉल पे आ रहा हूँ।